जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से घिर जाए, जब उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आए और उसके चारों तरफ परेशानी परेशानी हो, कठिनाई हो और वो हार के थक जाए कि हाँ मेरे से ये होगा नहीं, या फिर मेरे संकट मेरे से दूर नहीं हो रहे, मेरी कठिनाई मेरे से दूर नहीं हो रही, तब आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करना आपको सारे संकट से निकाल लेंगे, आपके सारे कष्ट हर लेंगे। क्योंकि शास्त्रों की माने तो जब मनुष्य चारों तरफ से संकट से घिर जाता है, अपने संकट निकालने का कोई रास्ता नहीं नजर आता हो, तो उसे पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। और जब वो पंचमुखी हनुमान जी की शरण में जाता है तो हनुमान जी उसके सारे संकट हर लेते हैं। शास्त्रों की माने तो हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना गया है पंचमुखी हनुमान जी। इस स्वरूप को हनुमान जी ने रावण से युद्ध के समय उनकी माया को खत्म करने के लिए धारण किया था। पौराणिक कथाओं में बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप धारण करने की एक कथा वर्णित है, जो मैं आपको बता देती हूँ। पंचमुखी रूप धारण करने की वजह क्या थी? हनुमान जी के पंचमुखी रूप धारण करने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब राम के साथ युद्ध में रावण को अपनी हार का आभास हुआ, तो उसने अपने भाई अहिरावण की मदद मांगी और तब अहिरावण ने माया जाल से श्री राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम और लक्ष्मण को बंधक बनाकर पाताल लोक लेकर चला गया। मान्यता है कि जब सभी के होश आए तो विभीषण इस पूरी चाल को समझ गया और उन्होंने हनुमान जी को पाताल लोक जाने के लिए कहा। पाताल लोक पहुंचे थे हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण की तलाश में पाताल लोक जा पहुंचे थे, जहाँ उन्हें सबसे पहले मकर ध्वज को हराया और फिर अहिरावण से भिड़ने के लिए पहुंच गए। लेकिन अहिरावण ने 5 दिशाओं में दिए जला रखे थे, क्योंकि वो माँ भवानी की पूजा करते थे और उनको वरदान था कि जब कोई भी इंसान 5 दीपक को एक साथ बुझा देगा तभी उनका वध किया जा सकता है, नहीं तो उनका वध नहीं होगा और वो मारे नहीं जाएंगे। इस परिस्थिति में हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था और अहिरावण का वध किया था। हनुमान जी के पंचमुखी अवतार में पहला मुख वानर का है, दूसरा गरुड़ का है, तीसरा वराह का और चौथा अश्व और पांचवा नरसिंह का है। पंचमुखी रूप द्वारा जो अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर करते हैं और हर मुख का अपना अलग अलग महत्व है। पहले वानर मुख से सारे दुश्मनों पर विजय मिलती है। पहला मुख जो हनुमान जी का पंचमुखी में है वो वानर का है, जिससे आपके जो भी दुश्मन है तो उनको हनुमान जी उस मुख के द्वारा हरा सकते हैं। दूसरे गरुड़ मुख से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब हनुमान जी का दूसरा गरुड़ मुख है तो आपके ऊपर कितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तीसरा उत्तर दिशा के वराह मुख में प्रसिद्धि, शक्ति और लंबी उम्र मिलती है। चौथा नरसिंह मुख में मुश्किलें, तनाव और डर दूर होता है और पांचवा अश्व मुख में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसलिए हनुमान जी के जो 5 मुख हैं, 5 दिशाओं में है, वो एक साथ सब समस्याएं दूर करते हैं। अगर कठिनाई है तो भी दूर करेंगे, सुख शांति चाहिए तो भी आपके साथ है, हर चीज के लिए हनुमान जी आपके साथ हैं। अब पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के लाभ क्या है? हम अगर पंचमुखी हनुमान जी की पूजा तो सनातन धर्म में लगभग सभी करते हैं, तो अब पंचमुखी और दूसरे हनुमान जी की पूजा में क्या फर्क है और उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए? तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से कई लाभ भक्तों को मिलते हैं। जिस घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है उस घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इस मूर्ति को घर के दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यदि किसी जातक का कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है तो उस केस को जीतने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से कोर्ट का निर्णय उसके पक्ष में आता है। मान्यता है कि किसी परीक्षा अथवा नौकरी के लिए साक्षात्कार में सफलता होना चाहते हो तो ऐसा करने के लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू, अनार या किसी अन्य फल का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का अत्यंत फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं
कि घर में पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर लगाकर पूजा की जाए तो मंगल, शनि, पितर और भूत दोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रहे कि वह प्रतिमा या तस्वीर दक्षिण दिशा में ही लगानी चाहिए और इनकी पूजा से जीवन में आने वाले हर संकट दूर होता है। पंचमुखी हनुमान जी के सामने आप कुछ मंत्र जाप करते हैं तो उसका फल आपको दुगुना प्राप्त होता है। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन और मंत्रों का जाप करने से बुरी नज़र जो भी आपके घर के ऊपर है, आपके ऊपर है, वो सब दूर हो जाती है। मंगल और शनि दोष भी दूर हो जाते हैं। अलग अलग परेशानियों के लिए विभिन्न हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंगलवार को पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने के बाद अगर कुछ मंत्रों का जाप किया जाए तो हर समस्या का समाधान होता है। अगर किसी प्रकार का डर आपके मन में बैठ गया हो तो इस मंत्र का आप जाप करें, जिससे कि आपका डर निकल जाएगा। हनुमते नमः, हनुमते नमः। तो बुरी नज़र का असर हो तो इस मंत्र का जाप करें। हनुमान जनी सुनो वायु पुत्र महाबल। आप इस मंत्र का जाप करें जब अगर आपको लगे कि बुरी नज़र का असर हो रहा है। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है और उसे पूरा करने के लिए आप कोई मंत्र जाप करें तो वह मंत्र है ओम हनु हनुमते रुद्राक्मये हूँ फटे। आपको इस मंत्र का जाप करना है अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही तो। कर्ज से परेशान हो तो आप पंचमुखी हनुमान जी के सामने ओम नमो हनुमते आवेशे स्वाहा इस मंत्र का आप जाप करें। संकटों से बचने के लिए आप ओम नमे हनुमते मंत्र का जाप करें। जाप करने के नियम ऐसे ही नहीं है कि आप कैसे भी बैठ जाएं और जाप करने लगे, उसका कुछ नियम होते हैं। अगर आप उस विधि से या उस टाइम आप जाप करते हो तो आपके जाप मंत्र और आपकी इच्छा सब भगवान तक पहुंचते हैं और वो आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं। सुबह नहाकर साफ कपड़े पहनकर लाल कपड़े पर हनुमान जी की पंचमुखी मूर्तियां चित्र स्थापित करें और हनुमान जी की पूजा करें। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और ऐसे जलाएं वो दीपक की जब आप जाप या मंत्र बोलें तो उस मंत्र पूरा हो तब तक वो दीपक जलता रहे। हनुमान जी की पूजा करके गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और जाप के अंत तक वो जलता रहे। इसके बाद समस्या के अनुसार ऊपर दिए गए मंत्र में से किसी एक का जाप करें और रुद्राक्ष की माला में कम से कम 5 माला जाप आप करें तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये कुछ नियम हैं, ये कुछ उपाय हैं जो आप पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष बैठ के करते हैं या फिर आप पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपकी सब समस्याएं मिट जाएंगी, आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। क्योंकि पंचमुखी होना मतलब हर दिशा में वो देखते हैं और हर दिशा से जो संकट है वो संकट हमारे टालते हैं। तो ये था आज का वीडियो, कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।